आज हम बनाना सीखेंगे अफ़गानी खीर की रेसिपी जो कि बहुत ही रिच एंड क्रीमी बनेगी। इसको बनाने की एक ट्रिक है जिससे इसका जो टेक्सचर है ना वो और भी क्रीमी हो जाता है और टेस्ट तो एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और इसका टेस्ट इतना ही ज़बरदस्त होता है कि अगर आप एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। इस रेसिपी का नाम ज़रूर यूनिक है बट इसको कुक करने का प्रोसेस काफ़ी सिंपल है और ये कुछ ही मिनटों में बनकर रेडी हो जाता है। बस अगर कुछ चीज़ों का आप ध्यान रखेंगी तो ये झटपट रेडी होने वाला डिज़र्ट है। तो जब कभी भी आपके घर में दावत हो और अपने गेस्ट को आप सरप्राइज करना चाहती हो तो ये डेजर्ट बनाकर खिलाइए और सारे गेस्ट को सरप्राइज करिए एक नई रेसिपी से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में किचन टिप्स है इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं ये ज़बरदस्त सी खीर बनाने का तरीका। मैंने यहाँ पे लिया है बासमती राइस 1/3 कप। ये सोनाचूरी राइस है, ये इनके दाने छोटे होते हैं और ये ज़्यादा स्टार्ची बनता है इसीलिए मैंने इन्हें लिया है। और यहाँ पे मैंने लिया है काजू 20 से 22 पीसेस और हमें इन दोनों को मिला कर के ग्राइंडर में पीस लेना है। और ये देखिए मैंने यहाँ पे पीस करके रख लिया है चावलों और काजुओं को, और ये बिल्कुल ही फाइन पेस्ट बनेगा। और मैंने लिया है यहाँ पर हाफ कप मिल्क पाउडर, आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकती हैं। और मैंने एक स्लाइस ब्रेड का लिया है, इसके कॉर्नर्स को रिमूव करके मुझे इनका क्रम्स बनाना है। तो ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं और ये साइड में रख लेना है अभी। और यहाँ पे मैंने लिया है 5 कप्स ऑफ मिल्क और ये मिल्क फैट इंक्लूडेड है, इससे क्रीमी बनता है खीर, तो हमें फैट वाला मिल्क ही लेना है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ मिल्क पाउडर। इस बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि दूध रूम टेम्परेचर पे ही रहे, हमें ठंडा दूध ही लेना है ताकि ये जो मिल्क पाउडर है ये अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए दूध में। दूध अगर थोड़ा सा भी गर्म रहेगा तो इसमें लम्प्स पड़ने के डर हैं। और यहाँ पे मैं कुछ 15 to 20 स्ट्रैंड्स ले रही हूँ सैफरन के, और इसे भी हमें मिक्स कर लेना है। खीर में बहुत अच्छा कलर आ जाता है फ्रेंड्स। अगर आपके पास सैफरन नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकती हैं। और अब मैं ये दूध वाला वेसल को गैस पर रख लिया है और मैंने फ्लेम को मीडियम टू हाई पे ही रखा है। अब हमें धीरे धीरे करके सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड कर लेना है दूध में। मैंने यहाँ पे बॉइल्ड मिल्क लिया था इसलिए मुझे पहले बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया ब्रेड क्रम्स और इसे मैं मिक्स कर रही हूँ। कुछ 1 से 2 मिनट मैं इसे कुक करूँगी और ये बहुत जल्दी ही डिज़ोल्व हो जाता है दूध में। फ्लेम अब मैं यहाँ पे लो कर ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने ऐड किया है पेस्ट काजू और चावलों का। तो पेस्ट को एक बार में ऐड नहीं करना है फ्रेंड्स, हमें स्टेप बाय स्टेप ही ऐड करना है। तो पहले मैंने हाफ पेस्ट को ऐड किया है और इसे मैं अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और ध्यान रहे कि फ्लेम बिल्कुल लो पे रहे, नहीं तो बहुत जल्दी ही लम्प्स पड़ जाते हैं। और क्योंकि इसमें काजू है वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है और नीचे तले से लगने लगता है। तो अब मैं इसमें बचे हुए पेस्ट को डाल रही हूँ और हमें धीरे धीरे इन्हें स्टर भी करते रहना है साथ साथ, नहीं तो नीचे लगने का डर रहता है पतीले से।
और हमें कंटिन्यूअसली इन्हें स्टर करना है फ्रेंड्स। यही एक ट्रिक है, कभी भी हम खीर या फिरनी बनाएंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें कंटिन्यूअसली स्टर करना है और फ्लेम को लो ही पे रखना है। और साइड साइड से भी हमें स्क्रैप कर लेना है ताकि जो दूध और चावल लगे हुए हैं वो सारे इसमें मिल जाएं। और ये देखिए अब बन गया है, रेडी हो चुका है, क्योंकि ये चावल का पेस्ट था इसीलिए बहुत जल्दी कुक हो गया है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ शुगर हाफ कप, और शक्कर को भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और फटाफट मैं यहाँ पे शक्कर ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जब शक्कर मिक्स हो जाएगी अच्छे से तो यहाँ ऐड कर रही हूँ मैं 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है केवड़ा वाटर। और अगर आपके पास केवड़ा वाटर नहीं है तो आप रोज वाटर भी यूज कर सकती हैं। और हमें इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है खीर में। और देखिए कितनी झटपट रेडी हो गई है हमारी अफगानी खीर। और बहुत ही ये इजी है ना फ्रेंड्स बनाने, बहुत ही सिंपल स्टेप्स में और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है ये बहुत ज़बरदस्त डिज़र्ट। तो आप लोग ज़रूर से ट्राई करिएगा ये रेसिपी मेरी, और दीजिएगा अपना फीडबैक कमेंट्स में। और यहाँ पे मैं गार्निश कर रही हूँ कुछ ड्राई फ्रूट से अफगानी खीर को। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट से इन्हें गार्निश कर सकती हैं। मैं यहाँ पे आलमंड्स और पिस्ता से मैंने इन्हें गार्निश किया है, और कुछ स्ट्रैंड्स मैंने सैफरन के भी ऐड कर लिए हैं ताकि ये देखने में और भी खूबसूरत लगे। खीर तो हम सबको ठंडी ही पसंद होती है, बट अगर आपको गर्म अच्छी लगती हो तो आप इसे गर्मा गर्म भी खा सकती हैं। और अगर ठंडी अच्छी लगती है तो आप इसे फ्रिज में कुछ देर के लिए रख लीजिए और फिर सर्व कीजिए। तब देखिए इसका जायका नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही खुशबूदार बन करके रेडी होता है ये हमारा डिज़र्ट। तो फ्रेंड्स फिर से मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आप लोगों को मेरी रेसिपीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। आज का किचन टिप्स है, अगर ड्राई फ्रूट्स को आपको लंबे टाइम तक रखना है फ्रेश तो उन्हें एक जिप लॉक में बंद करके रख दीजिए फ्रीज़र में, और इस तरह से आप इनकी लाइफ को बहुत लंबा एक्सटेंड करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।